एक एक तस्वीर इस वक्त हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, किस तरह से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं और वो पीड़ा देने वाली तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर लगातार सृष्टि और प्रियंका बनी हुई। लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हाथरस हादसे के बाद पूरे देश की नजरें बाबा सूरजपाल को इस वक्त तलाश रही है। ये बाबा कल से फरार चल रहा है। देखिए कैसे इस वक्त उसकी तलाश में घूम रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और कहां कहां पर सूरजपाल छिपा हो सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सत्संग के नाम पर 100 से ज्यादा जिंदगियों को मौत के भगदड़ में कुचलने वाला बाबा सूरजपाल फरार है। यूपी पुलिस उसकी तलाश में पूरे प्रदेश का खाक छान रही है। पुलिस ने अपने खबरियों को भी एक्टिव कर दिया है। पुलिस को जैसे ही सूरजपाल से जुड़ी कोई इनपुट मिल रही है, पुलिस साय की तरह उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच रही है। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले। आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं। जो कांड हुआ है उसके बाद बता रहे हैं कि बाबा जी आ गए यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? जी जी जी, पंडाल के अपोजिट साइड में हादसा हुआ है। जी जी, तो यहाँ आ गए थे बाबा जी पहले ही? अभी कहाँ हैं? आश्रम के अंदर हैं कि बाहर हैं? प्रवास पर। सवेरे ही मिलेंगे जब आप मन बनाओगे, स्मरण करोगे तब मिल जाएंगे। बेशक बाबा विश्वहरि इस वक्त यूपी पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, क्योंकि कभी यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहा बाबा पुलिस के तमाम पैतरों का अभ्यस्त है। इसलिए हाथरस में हुए इस भयानक हादसे के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उसके हर मुमकिन ठिकाने से उसका सुराग जुटाने की कोशिश में लगी है। हालांकि सूट बूट और ज्यादातर छक सफेद ड्रेस में नजर आने वाले इस बाबा के प्रभाव और इसके फैलाए मायाजाल पर नजर डाले तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसे पकड़ना पुलिस के लिए भी कम चुनौती साबित नहीं होने वाली, क्योंकि मूल रूप से एटा जिले के रहने वाला बाबा सूरजपाल का टशन ऐसा है और लोगों का इसका प्रभाव ऐसा है, ये किस रूप में और कहां छिपा होगा ये अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। क्योंकि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ बाबा साकारा विश्वहरि के दायरे पर नजर डाले तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसके पीछे छिपने के लिए एक नहीं कई ठिकाने हो सकते हैं। अब तक बाबा से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा का असली नाम सूरजपाल है। ये यूपी के एटा जिले का रहने वाला है। इसने यूपी पुलिस में 18 साल नौकरी की है, जहां से वे वीआरएस के बाद ये प्रवचन बांटने लगा। ये कई राज्यों में सत्संग करता है। बाबा की खुद की एक निजी सेना है। दावा है कि इसके कई IAS IPS अफसर भी भक्त हैं और कई राजनेता भी इसके भक्त हैं। ये खुद जाटो समाज से आता है, इसलिए SC ST और OBC वर्ग में गहरी पैठ है और तो और मुस्लिम भी इसके अनुयायी हैं। जाहिर है बाबा के पास छिपने के लिए लाखों भक्त का घर भी है और ये अपने प्रभाव से किसी रसूखदार भक्त के घर पर भी शरण ले सकता है। वही खबर ये भी है कि बाबा सूरजपाल के 3 भाई भी हैं जो आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में रहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि सूरजपाल भागकर अपने भाइयों के घर पर भी शरण ले सकता है। इसलिए फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस बाबा पर शिकंजा कसने के लिए जांच का दायरा कहां तक रखे। हालांकि यूपी पुलिस को बाबा को दबोचने का स्पष्ट आदेश है, लेकिन हैरानी यह है कि अब जो सच्चाई स्वयंभू बाबा को लेकर सामने आ रही है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। दावा किया जा रहा है कि हाथरस में 80,000 लोगों के जुटने का परमिशन लेकर लाखों लोगों को मौत देने वाला बाबा विश्वहरि यानी सूरजपाल दरअसल एक पाखंडी है, जिसके खिलाफ 6 आपराधिक केस दर्ज हैं और उस पर यौन शोषण का भी आरोप है। आपको बता दें, 100 से ज्यादा मासूमों को मौत बांटकर फरार हुआ सूरजपाल ने पहली बार कानून का माखौल नहीं बनाया। इसने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी इसने हजारों की भीड़ जुटाकर सत्संग किया था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन महामारी के दौरान भी सत्संग करवाकर सूरजपाल कानून को ठेंगा दिखाने में कामयाब रहा था, जिसका नतीजा रहा कि इसकी हिम्मत बढ़ती गई और आज उसने अव्यवस्थाओं से भरा एक ऐसा सत्संग किया जिसमें 100 से ज्यादा मासूम जिंदगी की बलि चढ़ गई। जाहिर है सत्संग को बिजनेस के तौर पर आजमाने वाला सूरजपाल को अगर अब भी नहीं रोका गया तो इसमें कोई शक नहीं कि इस लीक पर चलकर कई और पाखंडी भी ऐसे ही हजारों लाखों मासूम की जिंदगियों से खेलते रहेंगे और यूं ही देश में मौत का सत्संग बेरोक टोक जारी रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।